चूंटियां चलते चलते मुंह से मुंह जोड़ कर क्या करती हैं। अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक़ात को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। जैसा कि पहाड़ों में रहने वाले इंसान वक्त से पहले मुख्तलिफ खदशात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। मसलन अगर तूफ़ान आने वाला हो तो उन्हें आसमान की रंगत और हवा की बू से अंदाज़ा हो जाता है। इंसान तो इंसान, अल्लाह ने चरिंद और परिंद में भी ऐसी खसूसियात रखी हैं जिससे ये न सिर्फ दुश्मन दोस्त का पता लगा लेते हैं बल्कि ख़तरात को भांप भी लेते हैं। अगर तूफ़ान या ज़लज़ला आने वाला हो तो घोड़ा अपने कान घुमाने लगता है। इसी तरह बारिश से पहले चूंटियां अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं और ये भी जिस जगह सैलाब या तूफ़ान आना हो वहाँ से जानवर पहले ही हिजरत कर जाते हैं। मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह ने तमाम जानवरों में अजीब व गरीब खसूसियात रखी हैं जिनको देख के इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, क्या है लोग कुरान में गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हैं। चले ज़रा अब कुरान में गौर करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि चूंटियां चलते हुए मुंह से मुंह लगाकर क्या करती हैं, और ये भी कि चूंटियों को बारिश से पहले ही बारिश होने का इल्म कैसे हो जाता है। चूंटियों के मुतल्लिक कुरान मजीद में इरशाद है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर शामिल थे। फौज बंदी किए हुए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरे वादी निमल से जो चूंटियों की वादी थी। एक चूंटी ने दूसरी चूंटी से कहा, ऐ चूंटियों अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान ना पीस डालें और उन्हें खबर भी ना हो। और सुलेमान ने जब चूंटियों की बात सुनी तो बहुत मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। चूंटियां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करती थीं। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सलाहियत अता की थी जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई। वो साइंस आज हमें मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद बता रही है। साइंस के मुताबिक चूंटियां एक बहुत ही ज़बरदस्त मुआशरती सिस्टम में रहती हैं और एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम से बात करती हैं। साइंस ने बताया कि चूंटियां आवाज़ से बात नहीं करती बल्कि डेटा पास करके बात करती हैं, और उनका तरीका ये होता है कि ये मुंह से कुछ मुआद निकाल कर दूसरी चूंटी के मुंह पर चिपका देती है और सामने वाली चूंटियां वो बात समझ लेती हैं। ये तो हम सब ने भी देखा होगा कि चूंटियां रुक कर दूसरी चूंटी से मुंह जोड़कर फिर आगे गुजर जाती है। मोबाइल फ़ोन्स में आपने इंफ्रारेड तो देखा होगा जिससे एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से जोड़ के डेटा मुंतकिल किया जाता है। आजकल फ़ोन्स में उसकी जगह ब्लूटूथ ने ले ली है और उसके बाद ज़ैपिया वगैरह। शायद चूंटियों की ये खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए इंफ्रारेड ईजाद हुआ। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि चूंटियों कैसे मालूम कर लेती हैं कि बारिश होने वाली है। आपने देखा होगा कि बारिश होने से केवल चूंटियां अपने घर के गिर्द गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी उनके घर में न जा सके। चूंटियों में कुदरती तौर पर एक सेंसर मौजूद होता है जिसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। जब हवा में मौजूद नमी का तनासब ज़्यादा हो जाता है तो ये सेंसर उसको महसूस करता है और दिमाग तक ये पैगाम पहुंचा देता है। इसी तरह चूंटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और घर का इंतज़ाम कर लेती हैं। महकमा मौसमियात भी ये अमल को दोहराते हुए हवा में नमी को नोट करते हैं और बारिश के मुतल्लिका आगाह करते हैं हम लोगों को। हमें कुरान को पढ़ने के साथ साथ समझने की भी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि क्या ये लोग अक्ल नहीं रखते, बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं।
اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔